हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 9। हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था और हम आज चैप्टर नंबर 10 एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का फॉर्मूला, मिथुन वाला फॉर्मूला, दादा वाला फॉर्मूला। तो यही हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने आपके लिए बहुत मैथ्स को बहुत इजी वे में कन्वर्ट करके लेकर आ रहा हूं। आप एक बार वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। किसी भी प्रकार की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन समझने में। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। देखो, जैसे एक कोई भी ट्राइंगल है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया। एक ट्राइंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस है ए, बी, सी। यदि इस वर्टिसेस के जो सामने वाली साइड है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल ए से, बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करें और सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से यदि रिप्रेजेंट करें, तो इस ट्राइंगल का एरिया, एक तो हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle ABC, we know that 1/2 multiply base multiply height। ये हम जानते हैं किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, वी नो दैट 1/2 बेस इनटू हाइट। ये जैसे बेस हो गया, हाइट क्या होती है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ये परपेंडिकुलर लेंथ, इसको हाइट कहते हैं h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास बेस है और हाइट है। बट यदि हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड की लेंथ गिवन है, तब हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तब हम हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर इक्वल्स टू एस, ये फाइंड करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की टोटल लेंथ, और हाफ पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर होगा उसका आधा कर दो। मतलब आधा कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। किसी भी नंबर को हाफ करना है तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर वी नो दैट पेरीमीटर it will be a plus b plus c, और हाफ पेरीमीटर मींस a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो हम s फाइंड करेंगे। s क्या होगा, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर मींस जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है उसका हाफ कर देंगे। हाफ मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और फिर एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। इसी फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, हीरो वाला फॉर्मूला, मिथुन वाला फॉर्मूला, एम के सर वाला फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो इसी को कहते हैं, और इसकी जो यूनिट यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर होती है। जो लेंथ की बात करते हैं, लेंथ का यूनिट होती है केवल यूनिट। एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है यूनिट क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एक्सेट्रा। क्लियर है, ये ही फॉर्मूला है हेरोन वाला फॉर्मूला। जब ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
where S is a half perimeter. Half perimeter means A plus B plus C divide by 2. क्लियर? अब देखो हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। स्कूल जो है वो आगे है और इसकी साइड हमें गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या इक्वल क्या गिवन है? ए। तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या गिवन है? 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर वी नो दैट, देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या गिवन है? 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मींस वी नो दैट लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। ए प्लस ए मतलब 3a इक्वल्स टू 180। सो a विल बी 180 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो जो मतलब इस ट्रायंगल की साइड ए है वो कितनी हुई? 60 सेंटीमीटर। और एस फाइंड करेंगे। एस, एस क्या होता है? हाफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर हमें गिवन है 180 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 90। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। वी नो दैट द एरिया विल बी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है? एरिया होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस इतनी सी बात है। सो एरिया विल बी अंडर रूट एस हमारे पास है 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 अगेन मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 अगेन। एक बार ए, एक बार बी और एक बार सी। सो द एरिया विल बी, एरिया हमारे पास आ जाएगा ये 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 30 अगेन 30 एंड ऑल्सो अगेन 30। तो एक तो ये पेयर हो गया, ये 30 बाहर आया। देखो एरिया विल बी, ये तो 30 बाहर आया और 90 को लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई 30 और एक 30 और है हमारे पास, ये एक और पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। सो एरिया विल बी 30 मल्टीप्लाई 30 अंडर रूट 3। सो एरिया, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे 900 अंडर रूट 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और एस हम जानते हैं हाफ पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर है उसका हाफ कर देंगे। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है दैट ट्राइंगुलर साइड wall of a flyover have been used for advertisement। एक ट्रायंगुलर स्लाइड है इस तरह की। दिस साइड्स ऑफ द वॉल आर, एबीसी नाम दे देते हैं। तो एक है 122 मीटर, एक है 22 मीटर और एक आपके पास है 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5,000 per meter square per year। A company hired one of its wall for 3 months। How much rent did it pay? ऐसे कह रहा है कि एक स्लाइड है जिसकी लेंथ जो है आपको गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। तो ऐसे कह रहा है कि इस पर मतलब जो स्लाइड के लिए एडवर्टाइज के लिए इसको लिया जाता है, तो
एक साल के लिए पर ईयर 5,000 रुपए मीटर स्क्वायर के लगते हैं, कि 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लगेंगे। तो एक कंपनी जो है इसको 3 महीने के लिए हायर करती है, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं कि एरिया कितना है, कितना एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो एरिया हम पता करें। सबसे पहले हाफ पेरीमीटर S equals to, we know that A plus B plus C divide by 2. So S equals to A कितना है? 122 plus 20 plus 120 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 122 और 20 142, और 142 और 20 162, और 100 262। So S will be 262 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? 131। ये आ जाएगा आपके पास 131। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो, एरिया वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू, सॉरी, ये 22 है, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4, ये 22 है। तो 132 एरिया, वी नो दैट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ई, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हम एरिया जानते हैं। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट एस हमारे पास है 132 मल्टीप्लाई 132 माइनस 122 मल्टीप्लाई 132 माइनस 22 मल्टीप्लाई 132 माइनस 120। और क्या लिखा जा सकता है? एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 132, ये हमारे पास कितना हुआ 10, ये हमारे पास कितना हुआ 110, और ये हमारे पास कितना हुआ 20 सब 112। देखो 132, ये 10 बचा, और ये 22 गई, तो 110 बचा, और ये कितना 1 नहीं बचेगा ना, 12 ही बचेगा, ये 12। एक बार कितना बचा, केवल 12। ये हमारे पास एरिया हुआ। अब इसको और हम फर्दर क्या और लिख सकते हैं देखो, अंडर रूट, इसको मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाई 11, 12 वन जा 12, 12 वन जा 13। ठीक है, तो 12 इंटू 11 कितना हुआ 132, तो 132 को लिख दिया मैंने 12 इंटू 11, और आगे हमारे पास 10 है, और इसको लिखा मैंने 10 मल्टीप्लाई 11, और ये हमारे पास 12 है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि पेयर बन जाए। देखो, वन पेयर, वन पेयर, वन पेयर, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 12 बाहर आ जाएगा, एक 11 बाहर आ जाएगा, और एक 10 बाहर आ जाएगा। सो एरिया विल बी, इनका प्रोडक्ट 132 जीरो आगे, और ये मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास एरिया है। अब हमें जो अर्न है, जो मतलब रेंट है, वो कितना गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू 5,000 रुपीज। तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ इक्वल्स टू 5,000 रुपीज, और 12 से बोथ साइड हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इधर तो क्या क्या आया, 1 मंथ इक्वल्स टू 5,000 डिवाइड बाई 12 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का रेंट जो है एक महीने का, वो है 5,000 डिवाइड बाई 12। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर
फॉर 1 मंथ, तो बोथ साइड 1320 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1320, ये इससे कटा 11 टाइम। ये केवल 1 मंथ का है और हमसे पूछ रहा है 3 मंथ के लिए। तो रेंट फॉर 3 मंथ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5000 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3। तो अब ये आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 या 15, 15, 15 वन जा 15, और 15 वन जा 16, और 30 1 2 3 रुपीज, 1,65,000 रुपीज। इतना उसको रेंट पे करना पड़ेगा। कैसे पता किया? सबसे पहले तो हमने एरिया फाइंड कर लिया हीरोन के फॉर्मूले से। फिर आपको गिवन है क्या, 1 मीटर स्क्वायर फॉर पर ईयर इक्वल्स टू 5,000 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर 5,000 रुपीज। 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, 12 मंथ। तो वो कितना, 5,000 रुपीज। और बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दोगे तो इधर तो 1 मंथ आ जाएगा, और इधर 5,000 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। ये 1 महीने का हुआ कितने, 1 मीटर स्क्वायर का। अपने पास कितना एरिया है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो फॉर 1 मंथ, तो ये कितना आ जाएगा, 5,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 1320। और फॉर 3 मंथ तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो 1 मंथ को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 मंथ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,65,000 रुपीज। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in color. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको साइड गिवन है, ये ए, ये बी और ये सी। एक साइड आपको गिवन है 15 मीटर, दूसरी साइड है 11 मीटर, और थर्ड साइड है 6 मीटर। ठीक है, और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हाफ पेरीमीटर, पहले तो एस पता करते हैं। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सो एस विल बी 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ऐसे हाफ पेरीमीटर पता करेंगे। सो एस विल बी, इनको ऐड कर देंगे तो 15 और 11 26, और 6 32 डिवाइड बाई 2। ये कितना आया हमारे पास, 16। हाफ पेरीमीटर कितना आ गया, 16। सो वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट एस हमारे पास 16, 16 माइनस ए कितना है 15, और 16 माइनस बी कितना है 11, और 16 माइनस 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सो द एरिया विल बी अंडर रूट 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू, ये कितना आया 10। क्लियर? सो द एरिया विल बी, और अब ये और 16 तो आ जाएगा 4, और बाकी तो बाहर कहीं कुछ आ नहीं रहा, देखो 10 भी नहीं आ रहा। तो ये 4 और ये 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, चलो इसको लिख दिया मैंने 5, और इस 10 को लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2। तो 5 का पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ जाएगा। सो एरिया विल बी 4 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2, या फिर एरिया इक्वल्स टू 5 4 जा 20 रूट 2, और ये मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर।
एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 20 √2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर से बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको क्या गिवन है? देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री equals to 42 centimeter. Two sides are given. Let A equals to 18 centimeter and B equals to 10 centimeter. Put in this, so 18 plus 10 plus C equals to 42. इन दोनों को ऐड किया तो 28 plus C equals to 42. So C will be 42 minus 28. C equals to 12 और 2 14 सेंटीमीटर। C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। और फिर से यदि हम एरिया देखें, एरिया की बात करें तो एरिया वी नो दैट अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एरिया जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल गुरुजी, यही जानते हैं। सो एरिया इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एस हमारे पास कितना है? एस फाइंड कर लो, हाफ पेरीमीटर। एस इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये एस आ जाएगा। तो एस की वैल्यू पुट कर दी 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए कितना है? 18 और 21 माइनस बी कितना है? बी आपको गिवन है 10 और 21 माइनस सी हमें गिवन है 14। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो तो एरिया विल बी अंडर रूट ये 21 इंटू ये कितना 3 इंटू ये कितना 11 इंटू ये कितना 7। तो अब इसको और सोल्व करें हम। देखो जो 21 है हमारे पास, इसको लिखा मैंने 7 मल्टीप्लाई 3 और 3 एक और है हमारे पास, ये 11 और ये 7। एक तो 3 का पेयर बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है। तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो एक तो 7 बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा और रूट में बच जाएगा कितना? 11। सो एरिया विल बी 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया कितना आया? 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? फिर से बोलो जय श्री राम। और हम बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है? साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर गिवन है इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ये हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मींस वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 540। क्लियर है? और a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू हमें गिवन है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये हमें रेशियो गिवन है। तो यदि ये रेशियो गिवन है, रेशियो का मतलब इस रेशियो में है, तो अब हम यदि इनको हम मानने की साइड्स क्या होगी, तो a इक्वल्स टू हमने लिखा 12 के, b इक्वल्स टू हमने लिखा 17 के और c इक्वल्स टू हमने लिखा 25 के। k इज एनी कांस्टेंट, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मतलब रेशियो का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड करोगे कैसे के वापस कट जाएगा, तो रेशियो वही आ जाएगा गिवन। तो हमने ये मान लिया कि मान लो साइड जो है वो ये है, तो अब ये सब इसमें पुट कर देंगे। सो 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के इक्वल्स टू हमें गिवन है कितना? 5
40, और इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 25 प्लस 17 कितना आ जाएगा? 42 प्लस 12 54। k equals to 540. k will be 540 divided by 54, so k equals to 10। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12 के तो मतलब 12 इंटू 10 कितना? 120। और b हमारे पास कितना आ जाएगा? b है 17 मल्टीप्लाई 10, तो 170। और c की वैल्यू जो है 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब देखो, और हाफ पेरीमीटर S वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हमें गिवन है 540 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 270। ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई, सभी हम पुट कर देंगे। एरिया वी नो दैट इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S minus C. So the area will be अंडर रूट S हमें गिवन हमारे पास है 270, और ये हो जाएगा 270 माइनस ए है हमारे पास 120, और फिर 270 माइनस बी है हमारे पास 170, और 270 माइनस सी है हमारे पास 250। तो एरिया जो होगा अंडर रूट क्या आ जाएगा? 270 मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आ जाएगा। देखो, मल्टीप्लाई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओनली 20 आ जाएगा, केवल 20। 270 माइनस 250। तो अब इसको हम सोल्व करें। देखो, पहले तो ये 10 को बाहर ले लो, तो ये 100 है, तो ये तो 10 बन गया। ये 0 और ये 0, एक और 10 आ गया। अब हमारे पास बचा कितना? 270 को लिख दिया मैंने, 27 को लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10। भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 10 270। ये इस जीरो को तो हमने बाहर ले लिया, ये क्या बचा? 15। 15 को लिखा मैंने 5 इंटू 3, और इस ये भी बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर चल गया, तो कितना बचा? केवल 2। ये 0 बाहर चल गया, तो ये 2 बच रहा है। देखो, ठीक है, यही बच रहा है, इसको हमने ये लिख दिया। इसका 0 हमने बाहर ले लिया, इसका भी 0 बाहर ले लिया, तो 10, और ये 10। 15 को लिखा हमने 5 इंटू 3। अब देखो, एक तो पेयर बन रहा है ये, और इस 10 को लिख दिया 5 इंटू 2। सो द एरिया, इधर तो 100, एक ये पेयर बाहर आया इंटू 3, इन दोनों का एक पेयर बाहर आ गया 3, और इस 10 को लिखा 5 इंटू 2, तो 5 का भी एक पेयर होगा, वो 5 बार आया, और 2 इंटू 2 ये 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 5 2 जा 10, और ये कितना? 9। तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? ये तो 9, ये 20, और एक ये 5 2 जा 10, ये 0, और सेंटीमीटर तो मीटर में, अच्छा सेंटीमीटर यहाँ से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमने इसको ऐसे फैक्टराइज करने लग जाएगा, और क्योंकि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट में फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, बड़ा नंबर फिर ऐसे सोचने में। हम इनको और जितने इनके फैक्टर हो रहे हैं सब फैक्टर करके पैर पैर को बाहर निकाल लेंगे, बस सिंपल से रूट को सोल्व करते हैं। क्लियर है? तो फिर से बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम और बात कर लें, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, और पेरीमीटर इसका गिवन है हमें इक्वल्स टू कितना?
30। ओके। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई दो साइड इक्वल होती है। जैसे मैं मान लो इस एक को ए लेता हूं तो ये भी ए होगा। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। जो इक्वल साइड है वो 12 है, इसको मैं बी ले लेता हूं। मतलब ए जो है वो तो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना। पेरीमीटर मींस ए प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। भाई एरिया क्या जानते हैं? लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो बी तो हमारे पास क्या है? ए, दो साइड तो इक्वल है। ये ए है, ये भी ए है। और थर्ड साइड हमने जो लिया कितना? बी। और ए हमें गिवन है 12। तो 12 प्लस 12 प्लस बी इक्वल्स टू 30। 12 प्लस 12 कितना? 24 प्लस बी इक्वल्स टू 30। So b equals to 30 minus 24. So b will be 6 सेंटीमीटर। b की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें और क्या फाइंड करना है जी? s फाइंड करना। s we know that perimeter डिवाइड बाई 2। सो s इक्वल्स टू पेरीमीटर हमें गिवन है कितना? 30। तो 30 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 15। अब एरिया हम जानते हैं क्या? एरिया इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया जानते हैं। सो एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस हमारे पास है 15। ये 15 माइनस ए हमारे पास है 12। 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो, सो एरिया विल बी अंडर रूट 15, ये 3, ये भी 3, और ये कितना? 9। तो एरिया इक्वल्स टू, ये 3 का पेयर बाहर आ गया, ये 9 भी बाहर आ गया, अंडर रूट 15। 15 के तो फैक्टर 5 इंटू 3 होंगे, तो वो तो वही बात रहेगी। सो द एरिया विल बी 3 3 जा 9 अंडर रूट 15। और ये किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ये इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और आपका चैप्टर भी कंप्लीट। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।